ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? ये कैसी हेरा फेरी भाई? ये कैसी हेरा फेरी? हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका भाई। मतलब एक ऐसी मूवी के अपडेट के एपिसोड में जिसका ना केवल उन स्टार के फैंस, मान के चलो कि मूवी में अक्षय कुमार हैं, सुनील शेट्टी हैं, उनके फैंस नहीं, बल्कि न्यूट्रल ऑडियंस, हर एक इंसान, हर एक मूवी लवर्स इंतजार कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि मूवी में बहुत एक्शन था इसलिए अब उसके और सस्पेंस में छोड़ दिया, उसके नए पार्ट का इंतजार हो रहा है, ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे ये वो मूवी है जो बिना एक्शन के भाई 1,000 करोड़ कमा सकती है, यानी कि हेरा फेरी पार्ट 3। हम लोग एक्साइटेड थे, बताया जा रहा था कि शायद आईपीएल के फाइनल में दोस्तों हमें, हालांकि ये आईपीएल का फाइनल पहले दोस्तों शायद 24-25 तारीख को होने वाला था, लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ, ये आपने देखा कि पहलगाम अटैक, उसके बाद चीज़ें गाइज आगे बढ़ी। लेकिन अब यहाँ पे दोस्तों जो अपडेट आया है हेरा फेरी पार्ट 3 से रिलेटेड, यहाँ पे टीजर का आप लोग अभी इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोस्तों अभी ये जो अपडेट आया ये शायद आपको शॉक कर दे और आप लोग बोलोगे कि यार इससे अच्छा मत बनाओ हेरा फेरी पार्ट 3। हम सह लेंगे, हम देख लेंगे वेलकम 3, या फिर हम लोग देख लेंगे कोई, या फिर हाउसफुल 5। हमें इस मूवी से खिलवाड़ नहीं चाहिए। आप लोग बोलोगे क्या खिलवाड़ हो गया भाई? तो करेंगे बात तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल गाइस देखो, मैं ये शायद कल से ही सुन रहा हूँ, कुछ छुटमुट खबरें आ रही थी, रूमर्स के बाजार से दोस्तों खबरें आ रही थी कि परेश रावल जो है वो स्टेप अवे फ्रॉम हेरा फेरी पार्ट 3। यहाँ पे ये बताया जा रहा था कि वो पीछे हट गए हैं भाई इस मूवी से, और शायद वो इस मूवी में ना दिखे। मैंने बोला यार ठीक है, अजय देवगन बोल रहा हूँ, अक्षय कुमार पिछले बार नहीं थे तो एक क्रांतिकारी दोस्तों यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि ट्विटर में ट्रेंड चला कि हमें नो अक्षय कुमार तो भाई नो हेरा फेरी। उस वक्त समझ में आया ठीक है, बड़ा स्टार है भाई, बिना अक्षय कुमार के, बिना राजू के कैसे हेरा फेरी भाई? वैसे ही अगर आप लोग कहो तो श्याम के बिना कैसा हेरा फेरी? ये बड़े स्टार है। लेकिन गाइज आप लोग ये सोच सकते हो बिना बाबू राव गणपत राव आपटे के बिना हेरा फेरी नहीं। 2 मिनट के लिए हम लोग अंज्यूम भी कर लेते हैं कि ठीक है, ये शाम यानी कि सुनील शेट्टी नहीं होंगे तो मूवी में कोई और एक्टर आके उनकी कमी पूरा कर देगा। 2 मिनट के लिए हम लोग अक्षय कुमार की 2 मिनट के लिए जस्ट गाइज मिनट हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब परेश रावल के बिना हेरा फेरी कैसे भाई, कैसे? और गाइज देखो यहाँ पे कल वो अपडेट जो थे वो मुझे लग रहा था कि ऐसा ही है, बस ये लोग शायद लास्ट में धमाका करेंगे क्योंकि टीजर आने वाला है इन लोगों का। थोड़ा सा सस्पेंस, थोड़ा गाइज यहाँ पे जो हाई पे बने उसके लिए ये लोग चीज़ें को कर सकते हैं। ऐसा हमने इससे पहले भी कई बार देखा है कि भाई नहीं होंगे हम, मैं मतलब परेश रावल हेरा फेरी पार्ट 3 में नहीं होगा, फिर वो एक लाइव आएंगे या फिर किसी इंटरव्यू में बोल देंगे कि मैं हूँ, ये मजाक था, ऐसे करके। लेकिन कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे आप खुद साक्षात परेश रावल ने आगे से आके दोस्तों इसके ऊपर मुहर लगा दी है कि वो इस मूवी में नहीं होने वाला है। हालांकि पहले ये जो रीज़न था वो कुछ अलग था, बताया जाता था कि क्रिएटिव डिफरेंसेस यानी कि जो आइडियाज़ हैं इस मूवी से, उससे गाइस डिसएग्री कर रहे हैं यहाँ पे परेश रावल, और शायद डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की यहाँ पे दोनों की डिफरेंसेस हैं परेश रावल के साथ। लेकिन अभी देखो हुआ क्या गाइस, अपडेट ये है, मैं वो ट्वीट भी आपको दिखा सकता हूँ, एक सेकेंड देखिए। परेश रावल ने दोस्तों 2-3 घंटे पहले एक ट्वीट किया है, मैं अगर वो आपको ट्वीट पढ़ के सुनाऊं तो वो कहते हैं, आई विश टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड दैट माई डिसीजन टू स्टेप अवे फ्रॉम हेरा फेरी 3 वाज नॉट ड्यू टू क्रिएटिव डिफरेंसेस। भाई ऐसी कोई क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से मैं नहीं हटा इस मूवी से। देखो भाई, उन्होंने इसका जवाब दे दिया जो रूमर्स के बाजार में घूम रहा था। इसका मतलब मुहर लगा दिया कि मैं इस मूवी में नहीं हूँ। रीज़न देखते हैं कि गाइज आगे क्या रीज़न दिया उन्होंने। आई रिट्रेट दैट देयर आर नो क्रिएटिव डिसएग्रीमेंट विद द फिल्म मेकर्स। कोई ये गाइस फिर दोबारा ये बात कह रहे हैं कि ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं प्रोड्यूसर मतलब यहाँ पे जो मेकर्स हैं उससे कोई भी यहाँ पे क्रिएटिव डिसएग्रीमेंट की वजह से इस मूवी से अलग नहीं हुआ है। आई होल्ड माई इमेंस लव, रिस्पेक्ट एंड फैथ इन मिस्टर प्रियदर्शन द फिल्म डायरेक्टर। फिल्म डायरेक्टर का नाम लिया है भाई, यहाँ पे फिल्म डायरेक्टर का नाम ले लिया गया है साफ तौर पे कि प्रियदर्शन से उनकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाइस फिरोज नादियाद वाला, हो सकता है कि फिरोज नादियाद वाला जो कि इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं वहाँ कुछ हुआ हो, या फिर अक्षय कुमार के साथ कुछ हुआ हो, या फिर सुनील शेट्टी के साथ तो नहीं हुआ होगा। तो गाइज ये चीज़ें गाइज दिखाई दी। हालांकि इन्होंने गाइज अपने इस ट्वीट में कोई भी रीज़न नहीं दिया, बस जो रूमर्स के बाजार में जो रीज़न घूम रहा है उसको इन्होंने डिसएग्री किया कि ऐसी बात नहीं है। हाँ भाई, जब आपने इतना किया, अब ये सस्पेंस क्यों छोड़ दिया? बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा? नहीं, उल्टा हो गया, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा और अब यहाँ पे
परेश रावल ने इस मूवी से अपने आप को क्यों अलग किया, कि यहाँ पे भाव बढ़ रहे हैं परेश रावल के। क्योंकि लास्ट टाइम सब कुछ दोस्तों ख़राब था तो अक्षय कुमार ही नहीं आ रहे थे मूवी में, और अब सब कुछ सही हो गया है तो भाई परेश रावल कल्टी मार लिए। क्या मतलब बनता है इसका? हम लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं आंखें बिछा के। अभी तो हम लोग टीज़र अनाउंसमेंट का भी इंतज़ार कर रहे थे कि ये लोग आईपीएल के फाइनल में शायद कुछ देंगे, और अब यहाँ पे परेश रावल के नखरे, ये क्या मतलब हुआ? और मैं ये साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग चाहोगे परेश रावल के बिना हेरा फेरी बनाने का तो मत बनाओ, तो मत बनाओ। जितना यहाँ पे नुकसान अक्षय कुमार के बिना हो सकता है हेरा फेरी को, उतना ही नुकसान परेश रावल के बिना भी हो सकता है। ये मूवी नहीं, ये एक इमोशन है जनता की, और इस इमोशन को धूमिल या फिर नेस्तो नाबूद नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि इसको रहने देना चाहिए। बाद में चीज़ें अगर अलग हों, चीज़ें सही हों, फिर आ जाना, फिर बना देना। लेकिन यहाँ पे अफसोस हुआ, हमें इतनी बड़ी मूवी आती हुई दिखाई दे रही थी। मूवी के डायरेक्टर थे मिस्टर प्रियदर्शन, जिन्होंने पार्ट 1 को भी बनाया था। अब देखते हैं कि ये आखिर जो डिफरेंसेस हैं, ये जो गाइस कलेश है, ये किसके वजह से हुआ, किसके ईगो में बातें आई, कौन यहाँ पे अलग हुआ, क्या चीज़ हुई ऑन ऑफिस, या फिर गाइस जब इन लोगों ने डिस्कशन किया होगा। क्योंकि इन लोगों ने रिसेंटली में ही एक टीजर डिस्को शूट किया है, एक वीडियो अनाउंसमेंट शूट किया है जिसमें परेश रावल भी थे। अब वो वाला गाइस वीडियो दिखाएंगे ये लोग, या फिर इसको रोकेंगे, या फिर और किसी को बाबू राव के किरदार में लेंगे। लोग कह रहे हैं कि पंकज त्रिपाठी हो सकते हैं, लेकिन भाई कोई नहीं ले सकता जगह, भाई कोई नहीं ले सकता जगह। मुझे एक बात बताओ, आपके माँ बाप का जगह कोई ले सकता है क्या? ज़रा खुद सोचो, नहीं। तो वैसा ही गाइस ये जो करेक्टर है ना, ये इमोशन बन गया है, इनकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि परेश रावल ही, राजू, श्याम, इवन जितने भी करेक्टर थे इसमें, लेकिन इम्पैक्टफुल जो थे वो ये 3 करेक्टर थे। तो गाइज़ आपका क्या कहना है? यहाँ पे जो ये ऑफिशियल खबर आई है, यहाँ पे ट्वीट हुआ है भाई, कोई भी रूमर्स के बाजार में गाइज़ ये चीज़ें नहीं है, ये ऑफिशियल है कि हाँ अब परेश रावल इस मूवी से निकल चुके हैं। इसका मतलब परेश रावल इस मूवी में नो मोर। और मैं तो यही हार चुका हूँ कि भाई अब परेश रावल नहीं तो मूवी नहीं। और बिना इसके अगर ये लोग आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि ये टाइम वेस्ट होगा। मुझे लगता है कि ये चीज़ें गाइस सही नहीं होगी, और इस मूवी के, इस फ्रेंचाइजी के साथ एक खिलवाड़ सा दोस्तों होगा। इसके तहत अगर आप लोग बिना बाबू राव के मूवी बनाने की सोच रहे हो तो सोचना भी पाप है। ये कुछ चीज़ें देखते हैं कि गाइस आगे ऑफिशियल क्या होता है। ऑफिशियल तो ये है, लेकिन क्या यहाँ पे रिप्लेसमेंट करते हैं, क्या यहाँ पे ये लोग अल्टरनेटिव निकालते हैं, या फिर इसको रहने देते हैं? मेरा तो यही कहना है कि बिना परेश रावल को रहने दो, मूवी को छोड़ दो, बाद में चीज़ों को सॉल्व करो। अभी देखो गाइस, बात ऐसी है कि परेश रावल के पास भी काम है। हमने भूत बंगला में देखा, प्रियदर्शन के साथ उन्होंने काम किया है, मूवी की शूटिंग ऑलमोस्ट डन, ख़त्म ही हो गई है। और इसका मतलब प्रियदर्शन, अक्षय कुमार और परेश रावल के बीच में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे शायद प्रोड्यूसर का और परेश रावल के बीच में दोस्तों कुछ चीज़ें हुई होंगी। मैं अगर गाइस एक थ्योरी बताऊँ और आपको बताऊँ कि क्या हो सकता है, तो देखो गाइस, यहाँ पे लास्ट टाइम कब आई थी हेरा फेरी? 2006 में आई थी मेरे ख्याल से। कुछ 20 साल सा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो गाइस देखो, परेश रावल ने उस वक्त जो पैसे लिए होंगे शायद उससे 100 गुना ज़्यादा मांग रहे हो। मे बी मैं ऐसा बस कंज्यूम कर रहा हूँ कि हाँ ऐसा हुआ हो, बहुत पैसे मांग रहे हो और कुछ ऐसी बातें बोल दी गई हों जो कि जाके ईगो में लग गया हो परेश रावल की, और वो अब नहीं कर रहे भाई मूवी। कुछ भी हो सकता है, अंदर की बातें कौन बताता है भाई? बताओ दोस्तों, वैसे आपका मेरे इस थ्योरी के बारे में क्या है कहना, और हाँ मूवी आपको चाहिए बिना परेश रावल के या नहीं, बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।